नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत एकादश अध्याय में 11वां सर्ग है आज। और आज हैं राम रावण एक दूसरे के सम्मुख। श्री राम करेंगे आज रावण का वध। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच इत्युक्त्वा वचनं प्रेम्णा रागीं मन्दोदरीं तदा रावणः प्रययौ योद्धुं रामेण सह संयुगे दृढं स्यन्दनम् आस्थाय वृतो घोरैर्निशाचरैः चक्रैः षोडशभिर्युक्तं सवरूथं सकुबरम् पिशाचवदनैर्घोरैर्करैर्युक्तं भयावहं सर्वास्त्रशस्त्रसहितं सर्वोपस्करसंयुतं निश्चक्रामाथ सहसा रावणो भीषणाकृतिः आयान्तं रावणं दृष्ट्वा भीषणं रणकर्कशम् संत्रस्ता भूतदा सेना वानरी रामपालिता हनुमानथ चोत्प्लुत्य रावणं योद्धुमाययौ आगत्य हनुमान् रक्षो वक्षस्य तुलविक्रमः मुष्टिबन्धं दृढं बद्ध्वा ताडयामास वेगतः तेन मुष्टिप्रहारेण जानुभ्यां पतद्रथे मूर्छितोऽथ मुहूर्तेन रावणः पुनरुत्थितः उवाच च हनुमन्तं शूरोऽसि मम सम्मतः। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे का वृत्तांत कहते हैं कि महारानी मंदोदरी को रावण ने अपने ही तरीके से समझा बुझा दिया। जब वो रावण को समझाने का प्रयास कर रही थी तो रावण ने कहा कि रामचंद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए ही तो मैं रणभूमि में जा रहा हूँ, और ये सब मेरे करने के पीछे कारण ही यही है कि मैं श्री राम से युद्ध चाहता हूँ और उनके हाथों मरकर मोक्ष चाहता हूँ। तो समझा बुझाकर मंदोदरी को वो महाभयंकर राक्षसों से घिरकर एक सुदृढ़ रथ पर सवार हुआ। उस रथ में 16 पहिए तथा वरूथ और कुबर लगे हुए थे। रथ की रक्षा के लिए बना हुआ लोहे का एक जो आवरण आगे होता है उसे वरूथ कहते हैं, और रथ का वो भाग जिस पे जुआ बांधा जाता है उसे कुबर कहा जाता है। तो वो पिशाच के समान मुख वाले गधों के जोते रहने से बहुत ही अधिक भयानक सा जान पड़ रहा था उसका रथ, तथा सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित एवं समस्त युद्ध सामग्री से संपन्न अपने रथ सहित महाभयंकर राक्षस राज रावण लंकापुरी से निकल पड़ा। अब युद्ध में अत्यंत निष्ठुर भीषणाकार रावण को आता देख भगवान राम से सुरक्षित वानर सेना भयभीत हो गई। तब हनुमान जी रावण से युद्ध करने के लिए उछलकर सामने आए। वहां आते ही अतुलित पराक्रमी पवन कुमार ने कसकर मुट्ठी बांधी और बड़े वेग से उस राक्षस की छाती में प्रहार किया। उस घूंसे के लगते ही वह रथ में घुटनों के बल गिर गया। एक मुहूर्त मूर्छित रहने के बाद रावण को फिर से जब चेत हुआ तब उसने हनुमान जी से कहा, मैं मानता हूँ तू वास्तव में बड़ा शूरवीर है। हनुमानाह तम धिंमाम यस्त्वम जीवसि रावण त्वम तावन् मुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण पश्चान्मया हतः प्राणान् मोक्ष्यसे नात्र संशयः तथेति मुष्टिना वक्षो रावणेनापि ताडितः विघूर्णमाननयनः किञ्चित् कश्मलमाययौ
संज्ञामवाप्य कपिरान् रावणं हन्तुमुद्यतः ततो अन्यत्र गतो भीत्या रावणो राक्षसाधिपः हनुमानङ्गदश्चैव नलो नीलस्तथैव च चत्वारः समवेत्याग्रे दृष्ट्वा राक्षसपुङ्गवान् अग्निवर्णं तथा सर्परोमाणं खड्गरोमकं तथा वृश्चिकरोमाणं निर्जघ्नुः क्रमशोऽसुरान् चत्वारश्चतुरो हत्वा राक्षसान् भीमविक्रमान् सिंहनादं पृथक् कृत्वा रामपार्श्वमुपागता ततः क्रुद्धो दशग्रीवः सन्दश्य दशनच्छदं विवृत्य नयने क्रूरो राममेवान्वधावत दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं वज्रोपमैः शरैः आजघान महाघोरैर्धाराभिरिवतो यदः रामस्य पुरतः सर्वान् वानरानपि विव्यथे ततः पावकसङ्काशैः शरैः काञ्चनभूषणैः अभ्यवर्षद्रणे रामो दशग्रीवं समाहितः रथस्थं रावणं दृष्ट्वा भूमिष्ठं रघुनन्दनम् आहूय मातलिं शक्रो वचनं चेदमब्रवीत् रथेन मम भूमिष्ठं शीघ्रं याहि रघुत्तमं त्वरितं भूतलं गत्वा कुरु कार्यं ममानघ। तो हनुमान जी के मुक्के के प्रहार से रावण वास्तव में घुटनों के बल गिर गया और माना उसने हनुमान जी से कहा भी कि तू वास्तव में बड़ा शूरवीर है। तो हनुमान जी ने कहा, अरे रावण, मुझे धिक्कार है कि मेरा घूंसा खाकर भी तू जीता रह गया। अच्छा, अब तू मेरी छाती में घूंसा मार, फिर मेरा घूंसा लगने पर तू प्राण छोड़ देगा, इसमें संदेह नहीं। तब रावण ने अच्छा ऐसा कहकर उसकी छाती में घूंसा मारा। उसके लगने से उनके नेत्र घूमने लगे और वे कुछ तिलमिला उठे। फिर चेत होने पर कपिराज हनुमान जी रावण को मारने के लिए तैयार हुए। तब राक्षस राज रावण भयभीत होकर कहीं अन्यत्र चला गया। हनुमान, अंगद, नल और नील इन चारों ने एकत्र होकर अपने सामने अग्निवर्ण, सर्परोमा, खड्गरोमा और वृश्चिकरोमा नामक 4 राक्षसों को खड़े देखा। तब उन चारों ने क्रमशः इन चारों महापराक्रमी राक्षसों को मार डाला और फिर पृथक पृथक गरजते हुए श्री रघुनाथ जी के पास आ खड़े हुए। तदनंतर अत्यंत क्रूर दशग्रीव रावण क्रुद्ध होकर दांतों से ओंठ चबाता हुआ आंखें फाड़कर श्री रामचंद्र जी की ओर ही दौड़ पड़ा। रावण रथ में चढ़ा हुआ था और श्री रघुनाथ जी रथहीन थे, तो भी वह मेघ जिस प्रकार जल की धाराएं बरसाता है, वैसे ही महाभयंकर वज्र सदृश बाणों से श्री रामचंद्र जी पर प्रहार करने लगा और भगवान राम के सामने ही उसने समस्त वानरों को भी व्यथित कर दिया। तब श्री रामचंद्र जी भी सावधान होकर रणभूमि में रावण पर अग्नि के समान तेजस्वी स्वर्ण भूषित बाणों की वर्षा करने लगे। इंद्र ने जब देखा कि रावण रथ पर चढ़ा हुआ है और श्री रघुनाथ जी पृथ्वी पर ही खड़े हैं, तो उसने अपने सारथी मातली को बुलाकर कहा, हे अनघ, देखो रघुनाथ जी पृथ्वी पर खड़े हैं, तुम तुरंत मेरा रथ लेकर भूलोक में उनके पास जाओ और मेरा कार्य करो। एवं मुक्तो अथ तम नत्वा मातलिर्देव सारथिः ततो हयैश्च संयोज्य हरितैः स्यन्दनोत्तमम् स्वर्गाजयार्थं रामस्य ह्युपचक्राम मातलिः प्राञ्जलिर्देवराजेन
प्रेषितोऽस्मि रघुत्तम रथोऽयं देवराजस्य विजयाय तव प्रभो प्रेषितश्च महाराज धनुरेन्द्रं च भूषितम् अभेद्यं कवचं खड्गं दिव्यतूणीयुगं तथा आरुह्य च रथं रावणं जहि राक्षसं मया सारथिना देववृत्रं देवपतिर्यथा इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम् आरुरोह रथं रामो लोकान् लक्ष्म्या नियोजनं ततो अभवन् महायुद्धं भैरवं रोमहर्षणं महात्मनो राघवस्य रावणस्य च धीमतः आग्नेयेन च आग्नेयं दैवं दैवेन राघवः अस्त्रं राक्षसराजस्य जघान परमास्त्रवेत् ततस्तु ससृजे घोरं राक्षसं चास्त्रमस्त्रवेत् क्रोधेन महदाविष्टो रामस्योपरि रावणः। तो इंद्र की ये आज्ञा पाकर देव सारथी मातली ने उन्हें नमस्कार किया और उनके उत्तम रथ में हरे रंग के घोड़े जोतकर भगवान राम की विजय के लिए स्वर्ग से चलकर उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोड़कर बोला, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे देवराज इंद्र ने भेजा है। हे प्रभु, यह रथ इंद्र का ही है, इसे इन्होंने आपकी विजय के लिए भेजा है। हे महाराज, इसके साथ ही यह अति शोभायमान ऐन्द्र धनुष, अभेद्य कवच, खड्ग और 2 दिव्य तूणीर भी भेजे हैं। हे राम, मुझ सारथी के साथ इंद्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार हे देव, आप इस रथ पर आरूढ़ होकर राक्षस रावण का वध कीजिए। तो मातली के इस प्रकार कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उस रथ की परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया और संपूर्ण लोकों को श्री संपन्न करते हुए उस पर आरूढ़ हुए। फिर महात्मा राम और बुद्धिमान रावण का महाभयानक और रोमांचकारी घोर युद्ध होने लगा। अस्त्र विद्या में परम कुशल श्री रामचंद्र जी ने रावण के आग्नेयास्त्र को आग्नेयास्त्र से और दैवास्त्र को दैवास्त्र से काट डाला। तब अस्त्र विद्या विशारद रावण ने अत्यंत क्रोधाविष्ट हो श्री रामचंद्र जी पर महाभयंकर राक्षसास्त्र छोड़ा। रावणस्य धनुर्मुक्ताः सर्पा भूत्वा महाविशाः शराः काञ्चन पुंखाभा राघवं परितोपतन् तैः शरैः सर्पवदनैर्मध्वैरनलं मुखैः दिशश्च विदिशश्चैव व्याप्तास्तत्र तदाभवन्। रामः सर्पांस्ततो दृष्ट्वा समन्तात् परिपूरितान् सौपर्णमस्त्रं तद्घोरं पुरः प्रावर्तय द्रणे। रामेण मुक्तास्ते बाणा भूत्वा गरुडरूपिणः चिच्छिदुः सर्पबाणास्तान् समन्तात् सर्पशत्रवः। अस्त्रे प्रतिहते युद्धे रामेण दशकन्धरः अभ्यवर्षत् ततो रामं घोराभिः शरवृष्टिभिः। ततः पुनः शरानीकैः राममक्लिष्टकारिणम् अर्दयित्वा तु घोरेण मातलिं प्रत्यविध्यत। पातयित्वा रथोपस्थे रथकेतुं च काञ्चनम् ऐन्द्रानश्वानभ्यहन रावणः क्रोधमूर्छितः। विषेदुर्देवगन्धर्वाश्चारणाः पितरस्तथा आर्ताकारं हरिं दृष्ट्वा
व्यथिताश्च महर्षयः व्यथिता वानरेन्द्राश्च बभूवुः सविभीषणाः दशास्यो विंशतिभुजः प्रगृहीतशरासनः ददृशे रावणस्तत्र मेनाकैव पर्वतः रामस्तु भ्रिकुटिं बद्ध्वा क्रोधसंरक्तलोचनः कोपं चकार सदृशं निर्दहन्निव राक्षसं धनुरादाय देवेन्द्रं धनुराकारमद्भुतं गृहीत्वा पाणिना बाणं कालानलसमप्रभं निर्दहन्निव चक्षुर्भ्यां ददृशे रिपुमंतिके। तो रावण के धनुष से छूटे हुए बाण जो सुवर्णमय पंख से भासमान हो रहे थे, महाविषधर सर्प होकर श्री रघुनाथ जी के चारों ओर गिरने लगे, जिनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। रावण के उन सर्प मुख बाणों से उस समय संपूर्ण दिशा विदिशाएं व्याप्त हो गईं। राम ने जब रणभूमि में सब ओर सर्पों को व्याप्त देखा तो महाभयंकर गारुड़ास्त्र छोड़ा। श्री रामचंद्र जी के छोड़े हुए वे बाण सर्पों के शत्रु गरुड़ होकर जहाँ तहाँ सर्प रूप बाणों को काटने लगे। इस प्रकार भगवान राम द्वारा अपने शस्त्र को नष्ट हुआ देख रावण ने उनके ऊपर भयंकर बाण वर्षा की और फिर लीला विहारी भगवान राम को अति तीव्र बाणावली से पीड़ित कर मातली को बेध डाला। इतना ही नहीं, क्रोध से उन्मत्त हुए रावण ने रथ की सुवर्णमयी ध्वजा काटकर उसके पृष्ठभाग पर गिरा दी और इंद्र के घोड़ों को भी हताहत कर दिया। भगवान को इस आपत्ति में देखकर देवता, गंधर्व, चारण और पितर आदि विषादग्रस्त हो गए तथा महर्षिगण मन ही मन दुख मानने लगे। विभीषण के सहित समस्त वानर यूथपति गण अति चिंतित हो गए। उस समय हाथ में धनुष बाण लिए 10 मुख और 20 भुजाओं वाला रावण मैनाक पर्वत के समान दिख पड़ता था। भगवान राम के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी त्योरी चढ़ गई और उस राक्षस को मानो जला डालेंगे ऐसा क्रोध करते हुए उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक विचित्र धनुष उठाया तथा हाथ में एक कालाग्नि के समान तेजोमय बाण लेकर अपने नेत्रों से समीपवर्ती शत्रु की ओर इस प्रकार निहारा मानो भस्म कर देंगे। पराक्रमं दर्शयितुं तेजसा प्रज्वलन्निव प्रचक्रमे कालरूपी सर्वलोकस्य पश्यतः विकृष्य चापं रामस्तु रावणं प्रतिविध्य च हर्षयन् वानरानीकं कालान्तक इवा बभौ। क्रुद्धं रामस्य वदनं दृष्ट्वा शत्रुं प्रधावतः तत्र सुः सर्वभूतानि चचाल च वसुन्धरा। रामं दृष्ट्वा महारौद्रमुत्पातांश्च सुदारुणान् त्रस्तानि सर्वभूतानि रावणं चाविशद्भयं। विमानस्थाः सुरगणाः सिद्धगन्धर्वकिन्नराः ददृशुः सुमहायुद्धं लोकसंवर्तकोपमम्। ऐन्द्रमस्त्रं समादाय रावणस्य शिरोच्छिनात् मूर्धानो रावणस्थाय बहवो रुधिरोक्षिताः। गगनात् प्रपतन्ति स्म तालादिव फलानि हि नादिनं न च वै रात्रिर्न सन्ध्या न दिशोऽपि वा। प्रकाशन्ते न तद्रूपं दृश्यते तत्र संगरे। ततो रामो बभूवाथ विस्मयाविष्टमानसः शतमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां चैकवर्चसां। न चैव रावणः शान्तो दृश्यते जीवितक्षयात्
ततः सर्वास्त्रविद्धीरः कौसल्यानन्दवर्धनः अस्त्रैश्च बहुभिर्युक्तश्चिन्तयामास राघवः यैर्बाणैर्हता दैत्या महासत्वपराक्रमाः। तो काल रूपी भगवान राम ने अपने तेज से प्रज्वलित से हो संपूर्ण लोगों के सामने अपना पराक्रम दिखाना आरंभ कर दिया। उन्होंने अपना धनुष खींचकर रावण को बींध डाला और वे संपूर्ण वानर सेना को आनंदित करते हुए लोकांतकारी काल के समान सुशोभित होने लगे। शत्रु पर धावा करते हुए भगवान राम का क्रोधयुक्त मुख देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी डगमगाने लगी। राम को अति रौद्र रूप और इन दारुण उत्पातों को देखकर समस्त जीवों में त्रास छा गया और रावण के अंतःकरण में भी आतंक समा गया। उस समय देवता, सिद्ध, गंधर्व और किन्नरगण विमानों पर चढ़े हुए संसार के महाप्रलय के समान इस घोर युद्ध को देख रहे थे। इसी बीच में श्री रामचंद्र जी ने ऐन्द्रास्त्र छोड़कर रावण के सिर काट डाले। तब रावण के बहुत से सिर रुधिर से लथपथ हो आकाश मंडल से इस प्रकार गिरने लगे जैसे ताल वृक्ष से उसके फल गिरते हैं। उस समय दिन रात, संध्या अथवा दिशाएं आदि कुछ भी स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी तथा उस संग्राम भूमि में रावण का रूप भी दिखाई नहीं देता था, केवल कटे हुए सिर ही दिख पड़ते थे। तब तो श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, मैंने समान तेज संपन्न 101 सिर काटे, किंतु फिर भी रावण प्राणनाश से शांत हुआ दिखाई नहीं देता। तब अनेक अस्त्रों से युक्त सर्वास्त्र विशारद धीर वीर कौशल्यानंदन रघुनाथ जी ने विचारा, मैंने जिन जिन बाणों से बड़े बड़े तेजस्वी और पराक्रमी दैत्यों को मारा था, इस रावण का वध करने में वे सभी निष्फल हो गए। तो चिंताग्रस्त हैं राम ये देखकर कि रावण पर कोई भी बाण उनका असर नहीं कर रहा है। तयेते निष्फलम याता रावणस्य निपातने इति चिंताकुले रामे समीपस्थो विभीषणः उवाच राघवं वाक्यं ब्रह्मदत्तवरो ह्यसौ विच्छिन्ना बाहवो अप्यस्य विच्छिन्नानि शिरांसि च उत्पत्स्यन्ति पुनः शीघ्रमित्याह भगवानजः नाभिदेशे अमृतं तस्य कुण्डलाकारसंस्थितं तच्छोषयानलास्त्रेण तस्य मृत्युस्ततो भवेत्। विभीषणवचः श्रुत्वा रामः शीघ्रपराक्रमः पावकास्त्रेण संयोज्य नाभिं विव्याधरक्षसः अनन्तरं च चिच्छेद शिरांसि च महाबलः बाहूनपि च संरब्धो रावणस्य रघुत्तमः ततो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धरः विभीषणवधार्थाय चिक्षेप क्रोधविह्वलः चिच्छेद राघवो बाणैस्तां शितैर्हेमभूषितैः दशग्रीवशिरश्छेदात् तदा तेजो विनिर्गतं म्लानरूपो बभूवाथ छिन्नैः शीर्षैर्भयङ्करैः एकेन मुख्यशिरसा बाहुभ्यां रावणो बभौ रावणस्तु पुनः क्रुद्धो नानाशस्त्रास्त्रवृष्टिभिः ववर्ष रामं तं रामस्तथा बाणैरववर्ष च ततो युद्धमभूत् घोरं
तुमुलम लोमहर्षणम। तो भगवान राम को अब इस प्रकार चिंताग्रस्त देखा तो उनके पास खड़े हुए विभीषण ने कहा, भगवान, ब्रह्मा जी ने इसे एक वर दिया था। उन्होंने कहा था कि इसकी भुजाएं और सिर बारंबार काट दिए जाने पर भी फिर तुरंत नए उत्पन्न हो जाएंगे। इसके नाभि देश में कुंडलाकार से अमृत रखा हुआ है, उसे आप आग्नेयास्त्र से सुखा डालिए, तभी इसकी मृत्यु हो पाएगी। विभीषण के वचन सुनकर शीघ्र पराक्रमी भगवान राम ने अपने धनुष पर आग्नेयास्त्र चढ़ाकर उस राक्षस की नाभि में मारा और फिर महाबली श्री रघुनाथ जी ने क्रोधित होकर उसके सिर और भुजाएं काट डाली। इस पर रावण ने अत्यंत क्रोधातुर हो विभीषण को मारने के लिए एक महाभयानक शक्ति छोड़ी, किंतु रघुनाथ जी ने उसे तुरंत ही सुवर्ण मंडित तीक्ष्ण बाणों से काट डाला। रावण के सिर काटे जाने से उसका तेज निकल गया और वह उन भयंकर सिरों के कट जाने से विरूप दिखाई देने लगा। अब रावण का एक मुख्य सिर और 2 भुजाएं रह गई थीं, किंतु फिर भी वह अत्यंत क्रुद्ध होकर भगवान राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगा। इसी प्रकार राम ने भी उस पर भयंकर बाण वर्षा की। फिर तो वहाँ अत्यंत रोमांचकारी घमासान युद्ध छिड़ गया। अथ संस्मारयामास मातली राघवं तदा विसृजास्त्रं वधायास्य ब्राह्मं शीघ्रं रघुत्तम। विनाशकालः प्रथितो यः सुरैः सोऽद्य वर्तते। उत्तमाङ्गं न चैतस्य छेत्तव्यं राघव त्वया। नैव शीर्ष्णे प्रभो वध्यो वध्य एव हि मर्मणि। ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातलेः। जग्राह सशरं दीप्तं निःश्वसन्तं इवोरगं। यस्य पार्श्वे तु पवनः फले भास्कर पावकौ। शरीरमाकाशमयं गौरवे मेरुमन्दरौ। पर्वस्वपि च विन्यस्ता लोकपाला महौजसः। जाज्वल्यमानं वपुषा भातं भास्करवर्चसा। तमुग्रमस्त्रं लोकानां भयनाशनमद्भुतम्। अभिमन्त्र्य ततो रामस्तं महेशुं महाभुजः। वेदप्रोक्तेन विधिना सन्दधे कार्मुके बलि। तस्मिन् सन्धीयमाने तु राघवेण शरोत्तमे। सर्वभूतानि वित्रेषुश्चचाल च वसुन्धरा। स रावणाय संक्रुद्धो भृशमानम्य कार्मुकं। चिक्षेप परमायतस्तमस्त्रं मर्मघातिनं। स वज्रैव दुर्धर्षो वज्रपाणि विसर्जितः। कृतान्तैव घोरास्यो न्यपतद्रावणोरसि। स निमग्नो महाघोरः शरीरान्तकरः परः। बिभेद हृदयं तूर्णं रावणस्य महात्मनः। रावणस्याहरत् प्राणान् विवेश धरणीतले। सशरो रावणं हत्वा रामतूणीरमाविशत्। तब रावण के अतिरिक्त शीश कट चुके हैं, भुजाएं कट चुकी हैं, केवल एक मुख्य सिर और 2 भुजाएं बची हैं। अब मातली ने श्री रामचंद्र जी को स्मरण दिलाया कि हे रघुश्रेष्ठ, इसका वध करने के लिए अब आप शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र छोड़िए। देवताओं ने इसके नाश का जो समय निश्चित किया है वह इस वर्तमान में ही है। हे रघुनंदन, आप इसका मस्तक न काटिएगा, क्योंकि हे प्रभु, यह सिर काटने से नहीं मर सकता, बल्कि हृदय रूप मर्म स्थान के विद्ध होने पर ही इसका अंत हो सकता है। मातली के इन वाक्यों से स्मरण दिलाए जाने पर भगवान राम ने फुफकारते हुए सर्प के समान एक परम तेजस्वी बाण निकाला। उसके पार्श्व भाग में
पवन की नोक पर सूर्य और अग्नि की गुरुता यानी भारीपन में सुमेरु और मंदराचल की तथा गांठों में महातेजस्वी लोकपालों की स्थापना की गई थी। और उसका जो स्वरूप था वो आकाशमय था। उसका आकार अत्यंत दैदीप्यमान होने के कारण वह सूर्य के समान प्रकाशमान था। तो महाबाहु भगवान राम ने संपूर्ण लोकों का भय दूर करने वाले उस अत्यंत उग्र और अद्भुत अस्त्र को धनुर्वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित कर अपने धनुष पर चढ़ाया। भगवान राम द्वारा उस उत्तम बाण के चढ़ाए जाने पर समस्त प्राणी भयभीत हो गए और पृथ्वी कांपने लगी। इसी समय उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध हो धनुष को भली प्रकार खींच बड़ी सावधानी से वह मर्मघातक बाण रावण पर छोड़ दिया। वह काल के समान अति भयंकर मुख वाला और वज्रपाणी इंद्र द्वारा छोड़े हुए वज्र के समान अति असह्य बाण रावण के वक्षस्थल में लगा। वह शरीरांतकारी महाभयंकर बाण उस महाकाय रावण के शरीर में घुस गया और उसने तुरंत ही उसका हृदय फाड़ डाला। उसने रावण के प्राणों का अंत कर दिया और फिर वो पृथ्वी में घुस गया। इस प्रकार रावण का वध करने के उपरांत वह बाण फिर भगवान राम के तरकश में चला आया। तस्य हस्तात् पपाताशु सशरं कार्मुकं महत् गतासुरभ्रमिवेगेन राक्षसेन्द्रो अपतद्भुवि तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ हतशेषाश्च राक्षसाः हतनाथा भयत्रस्ता दुद्रुवुः सर्वतो दिशं दशग्रीवस्य निधनं विजयं राघवस्य च ततो विनेदुः संहृष्टा वानराजितकाशिनः वदन्तो रामविजयं रावणस्य च तद्वधम् अथान्तरिक्षे व्यनदत् सौम्यस्त्रिदशदुन्दुभिः पपातपुष्पवृष्टिश्च समन्ताद्राघवोपरि तुष्टुवुर्मुनयः सिद्धाश्चारणाश्च दिवौकसः अथान्तरिक्षे न नृतुः सर्वतो अप्सरसो मुदा रावणस्य च देहोत्थं ज्योतिरादित्यवत् स्फुरत् प्रविवेश रघुश्रेष्ठं देवानां पश्यतां सतां देवाऊचुरहो भाग्यं रावणस्य महात्मनः वयं तु सात्विका देवा विष्णोः कारुण्यभाजनाः भयदुःखादिभिर्व्याप्ताः संसारे परिवर्तिनः अयं तु राक्षसः क्रूरो ब्रह्महातीव तामसः परदाररतो विष्णुद्वेषी तापहिंसकः पश्यत्सु सर्वभूतेषु राममेव प्रविष्टवान् एवं ब्रुवत्सु देवेषु नारदः प्राह सुस्मितः। तो अब बाण के लगते ही रावण का बड़ा भारी धनुष बाण सहित तुरंत उसके हाथ से गिर गया और वह राक्षस राज प्राण रहित हो चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे पृथ्वी पर गिरा देख मरने से बचे हुए राक्षसगण अनाथ हो जाने से भयभीत होकर चारों ओर भाग गए। तब विजय विभूषित वानरगण अति प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की जय और रावण की उस पराजय का बखान करते हुए भगवान राम की जय और रावण का क्षय का घोष करने लगे तथा आकाश मंडल में दिव्य दुंदुभियों का गंभीर नाद होने लगा। भगवान राम पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी तथा मुनि सिद्ध चारण और देवगण उनकी स्तुति करने लगे। फिर आकाश में सब ओर अप्सराएं प्रसन्नता पूर्वक नाचने लगी। इसी समय रावण के देह से एक सूर्य के समान प्रकाशमान ज्योति निकली और वह सब देवताओं के देखते देखते श्री रघुनाथ जी में प्रवेश कर गई। ये देखकर देवगण कहने लगे, अहो महात्मा रावण का बड़ा भाग्य है,
हम देवगण सत्व गुण प्रधान हैं और श्री विष्णु भगवान के कृपा पात्र हैं, फिर भी हम भय और दुख आदि से व्याप्त होकर संसार में भटका करते हैं। और यह रावण महाक्रूर राक्षस है। यही नहीं, यह ब्रह्मघाती, अत्यंत तमोगुणी, परस्त्री परायण, भगवत विरोधी और तपस्वियों को पीड़ित करने वाला भी है। किंतु देखो, ये सब के देखते देखते भगवान राम में ही लीन हो गया है। तो देवगण के इस प्रकार कहने पर नारद जी मुस्कुराने लगे। शृणुतात्र सुरा यूयम धर्म तत्व विचक्षणाः रावणो राघव द्वेषादनिशम हृदि भावयन् भृत्यैः सह सदा रामचरितं द्वेष संयुतः श्रुत्वा रामात् स्वनिधनं भयात् सर्वत्र राघवम् पश्यन्ननुदिनं स्वप्ने राममेवानुपश्यति क्रोधोऽपि रावणस्याशु गुरुबोधाधिको अभवत् रामेण निहतश्चान्ते निर्धूताशेषकल्मषः रामसायुज्यमेवाप रावणो मुक्तबन्धनः पापेष्ठो वा दुरात्मा परधन परदारेषु सक्तो यदि स्यान्नित्यं स्नेहाद् भयाद्वा रघुकुलतिलकं भावयन् सम्परीतः भूत्वा शुद्धान्तरङ्गो भव शतजनितानेक दोषैर्विमुक्तः सद्यो रामस्य विष्णोः सुरवर विनुतं याति वैकुण्ठमाद्यम् हत्वा युद्धे दशास्यं त्रिभुवन विषमं वामहस्तेन चापं भूमौ विष्टभ्य तिष्ठन्नितरकरधृतं भ्रामयन् बाणमेकम् आरक्तो पान्तनेत्रः शरदलितवपुः सूर्यकोटिप्रकाशो वीरश्रीबन्धुराङ्गस्त्रिदशपतिनुतः पातु मां वीररामः। तो देवगण बस यही सोच के आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कैसे रावण को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो नारद जी ने उनके ऐसा कहने पर मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवगण, तुम लोग धर्म के तत्व को भली प्रकार जानते हो, अतः इस विषय में मेरा मत सुनो। रघुनाथ जी से द्वेष रहने के कारण रावण अहर्निश अपने सेवकों सहित द्वेषपूर्वक हृदय में सदा श्री रामचंद्र जी के चरित्र की ही भावना रखता था तथा राम के हाथ से अपना वध सुनकर सर्वत्र राम ही को देखता हुआ स्वप्न में भी उन्हीं को देखता था। इस प्रकार रावण का क्रोध भी उसके लिए गुरु के उपदेश से कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ। अंत में स्वयं भगवान राम के हाथ से मारे जाने के कारण उसके समस्त पाप धुल गए थे। अतः बंधनहीन हो जाने से उसने राम में सायुज्य हो मोक्ष प्राप्त किया। यद्यपि कोई पुरुष पहले का महापापी, दुराचारी तथा परधन परस्त्री में आसक्त भी हो, तथापि यदि नित्य प्रति प्रेम से अथवा भय से रघुकुल तिलक भगवान राम का चिंतन करता हुआ प्राण त्याग करता है, तो वह शुद्ध चित्त होकर सैकड़ों जन्म के उपार्जित नाना दुखों से छूटकर शीघ्र ही विष्णु स्वरूप भगवान राम के देवेंद्र वंदित आदि स्थान वैकुंठ लोक को चला जाता है। जो त्रिलोकी के कंटक स्वरूप रावण को युद्ध में मारकर अपने बाएं हाथ से धनुष को पृथ्वी पर टेके हुए खड़े हैं तथा दूसरे हाथ में एक बाण लेकर उसे घुमा रहे हैं, जिनके नेत्रों के उपांत भाग कुछ लाल हो रहे हैं, बाणों से छिन्न भिन्न हुआ शरीर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा है और उन्नत देह वीर श्री से सुशोभित है। वे देवराज इंद्र द्वारा वंदित वीरवर राम मेरी रक्षा करें। तो रावण वध के इस अध्याय के साथ हम यहाँ युद्ध कांड से एकादश सर्ग समाप्त करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे एकादशः।
सर्ग है। जय श्री सीताराम, जय भारत।